नमस्कार साथियों। हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर मेरी कुछ अपडेट्स आप लोगों तक पहुंची हैं। हाल ही में मैंने गडकरी जी का, सुब्रमण्यम स्वामी जी का, रघुराम राजन जी का इंटरव्यू किया है। उनके इंटरव्यूज़ के साथ जुड़े हुए कुछ अच्छे प्रश्न पूरे देश के हित में और जिनको भी खबरें समझ में आती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा काम आप लोगों को खबरें पढ़ाना है और एज एन कमेंटेटर कुछ घटनाओं के ऊपर कमेंट्री करना भी है कि मैं कुछ घटनाओं पर अपनी राय भी आपके सामने रखता हूँ। बिकॉज लंबे समय से अध्यापन में जुड़ा रहा हूँ, तो एक नेचर टीचर की होती है कि वो समाज में चल रही कुछ घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। मैं कुछ वैसी प्रतिक्रियाएं भी देता रहा हूँ। साथ ही साथ में मैंने जो कमेंट्स के अंदर चीज़ें पढ़ने का प्रयास किया, उससे पता चला कि बहुत सारे लोग अभी ताज़ा मुझसे जुड़े हैं। तो वो तुरंत उठा करके कमेंट के नीचे भर के अपनी जो मनोदशा है वो व्यक्त कर देते हैं। कुछ का कहना है कि आप बिक गए हैं, कुछ का कहना है आप चाटुकार हो गए हैं, कुछ का कहना है कि बीजेपी की आपको भक्ति का फल मिल गया है। फिर मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे जब समय मिलता है तभी मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, अन्यथा कर नहीं पाता हूँ। थोड़ा पीछे जाता हूँ तो मैंने साथ थोड़े दिन पहले अशोक गहलोत जी का, जो कि राजस्थान के सीएम रह चुके हैं, कांग्रेसी हैं, उनका इंटरव्यू किया था। मैंने ऐसे ही योगेंद्र यादव जी का किया था, जो कांग्रेसी हैं, उनका इंटरव्यू किया। तब मुझे नीचे कमेंट मिला था कि आप कांग्रेसी हो गए हैं, आप लिबरल हो गए हैं, अब आपको दूसरी पार्टी की तरफ से पैसा मिलने लगा है, आपका बदला हुआ व्यवहार हमें दिखने लगा है। ठीक ऐसे ही मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ तो मैं एक बार रामदेव जी के साथ इंटरव्यू किया था, तो उस पर निकल के आने लगा कि अब समझ में आ गया कि कहाँ से कृपा आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर से आपको दोहराता हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे हमेशा इतना सक्षम रहने का मौका मिला है कि मैं अच्छी पढ़ाई कर पाया, विश्व स्तरीय अध्यापन जहाँ से होता है वहाँ से पढ़ पाया, साथ ही साथ मैं कुछ अच्छे खुद मुकाम हासिल कर पाया और ठीक लेवल पर मैंने अपने जीवन यापन को करने लायक पैसा भी कमाया। आपसे गुजारिश है कि जब भी आप इंटरव्यू देखें, कोई भी कॉल ऐप देखें, तो उसे निष्पक्ष होकर देखने का प्रयास किया करिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उन लोगों से कुछ जान सकूं। अभी रिसेंटली मैं जैसे इंडिया टीवी पे गया, थोड़े दिन पहले मैं रणबीर अलावारिया के पॉडकास्ट में गया। रणबीर को वो पॉडकास्ट अच्छा लगा, उसने फिर एक बार मेरे साथ पॉडकास्ट शूट किया। तो कुछ लोगों को उसमें इंडिया टीवी पर गए कि सब अब तो आप बीजेपी के हो गए हैं, क्योंकि आप इंडिया टीवी के इंटरव्यूज़ में दिखाई देते हैं, आप न्यूज़ 18 पे दिखाई देते हैं, आप एनडीटीवी पे दिखाई देते हैं, ये तो सब अडानी ने खरीद लिया। मेरे प्यारे भाइयों, अडानी ना तो मुझसे कोई डायरेक्ट बात किया। मतलब इस चीज़ को ना बहुत लाइट रख के चला करिए कि आप और हम बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं, लोगों को वो चर्चाएं सुननी होती हैं और वो इसी क्रम में अपने साथ जुड़ते हैं। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ और अपनी बातें रखने के लिए सहजता से जाना जाता हूँ। आप भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप और हम सही से संवाद रख पाते हैं। ऐसे में आप जब भी कोई भी बात लिख रहे हों, कहें कि साहब आप पहले तो उस घटना पर ऐसे बोले थे, तो भाई जब मैं बोलता हूँ तो उस पर एक प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया के बाद में आज के संदर्भ में जब आप अपनी बातें रखते हो, तो आप अपनी बातों में रेफरेंस लेकर रखते हो, है ना। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें थोड़ा मतलब रखती हुई दिखेंगी। कमेंट्स में बताइएगा।